हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी किस दिन पड़ रही है? अष्टमी को कन्या पूजन भी होता है, घर में हवन होता है, यानी कि ये दिन बेहद अहम होता है। तो इस नवरात्रि की अष्टमी नवमी कब है, आइए जानते हैं। कन्या पूजन कैसे करेंगे ये भी बताएंगे, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय माता दी कॉमेंट में लिख दीजिएगा। चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। अब 19 मार्च को पहला नवरात्र रखा गया। अब नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है। दसवीं तिथि को पारण किया जाता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि व्रत पारण करने से पहले कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी तिथि को तो कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अष्टमी और नवमी कब है। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर समझ लीजिएगा। चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि का जो आरंभ है यानी शुरुआत, वो 25 मार्च को दोपहर 1:51 पर होगा और चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 11:49 पर हो जाएगा। यानी आपको 26 मार्च को सुबह 11:49 के पहले तक अष्टमी का कन्या पूजन कर लेना है, हवन कर लेना है। चैत्र नवरात्रि नवमी तिथि का आरंभ जो है वो 26 मार्च को 11:50 से शुरू हो जाएगा और चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि का समापन 27 मार्च को सुबह 10 बजे समाप्त होगा। इसलिए अगर आपके यहाँ पर अष्टमी को कन्या पूजन होता है तो 26 मार्च को कर ले 12 बजे से पहले, और अगर आपके यहाँ पर नवमी को कन्या पूजन होता है, हवन होता है, तो आप 10 बजे से पहले 27 तारीख को कर ले। तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि आप समझ लीजिए। अष्टमी तिथि का आरंभ 25 मार्च को तो हो जा रहा है। अष्टमी तिथि सुबह 11:49 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार जब कोई भी तिथि सूर्योदय के साथ लगती है तो उस दिन ही वह तिथि मान्य होती है, इसलिए ही 26 मार्च को अष्टमी तिथि माना जा रहा। जो लोग अष्टमी पूजन करते हैं वो इस दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। 26 मार्च को 11:49 के बाद नवमी तिथि का आरंभ होगा, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। 28 मार्च को सुबह 8:46 पर समाप्त हो रहा है नवरात्रि की 10वीं तिथि, इसलिए आप नवरात्रि व्रत पारण इस दिन कर सकते हैं। अब अष्टमी नवमी का कन्या पूजन करेंगे कैसे, इसको समझिए। अष्टमी तिथि के दिन 2 से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को घर पर आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि वे साक्षात देवी का नव दुर्गा का रूप मानी जाती हैं। इसके बाद सभी कन्याओं को आसन पर विराजमान करिए, उनका तिलक करके कलावा बांधिए। अब सभी कन्याओं को लाल रंग की माता की चुनरी उड़ा दीजिए और सभी को हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद दीजिए। कन्याएं जब खाना खा ले तो इसके बाद उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। हो सके तो कोई उपहार दें जो उनका सबसे फेवरेट हो। कन्याओं की विदाई से पहले उनके हाथ में कुछ कच्चे चावल दें, फिर माता रानी का जयकारा लगाते हुए उन चावल को अपनी झोली में ले लें। ये जरूर करिएगा। अष्टमी को भी लोग कन्या पूजन करते हैं, नवमी को भी करते हैं। साफ सुथरा खाना हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और आजकल तो बड़ा प्रचलन चल गया है, लोग बाहर से दही जलेबी लाते हैं, वही कन्याओं को खिलाते हैं। ये भूल कर भी मत करिएगा। घर में स्वच्छ साफ खाने बनाएं, उसका हवन के समय माता रानी को भोग लगाएं और वही कन्याओं को खिलाएं। और ये भी ध्यान दें कि डिस्पोजल का इस्तेमाल ना करें, घर के साफ बर्तन में ही उनको खिलाएं और उसके बाद उस बर्तन को धुलकर घर में ही रखें। बहुत सारे लोग आजकल के फैशन में इतना चूर हो गए हैं और या फिर कन्या पूजन को एक फैशन बना दिए हैं। रील दिखाने के लिए कन्याओं को सामान दे रहे, दान पुण्य कर रहे, दक्षिणा दे रहे, उसका भी वीडियो बनाकर रील में डालेंगे। कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बाकी कन्या पूजन सही समय पर करें, सही तरीके से करें। अष्टमी नवमी की तिथि आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। बाकी चना, पूरी और हलवा ही उनको भोग में लगता है, इस बात का ध्यान दें। मिलते हैं अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।